दोस्तों, अगर मैं बात करूं, आज कुछ बातें हमें आपको बतानी है, स्पेशली कि 5 ऐसी टिप्स जो स्पेशली जब हम सेल्स की इंडस्ट्री में काम करते हैं, सेल्स की दुनिया में काम करते हैं, तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने अपनी ज़िंदगी के पिछले लगभग 19 साल मुझे इतिहास में हो गए हैं और इस इंडस्ट्री में लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस अगर मैं कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इन 20 साल का एक निचोड़ है कि जब इस इंडस्ट्री में आप काम करते हो, सबसे पहले आपको प्राउड फील होना चाहिए। जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं ना, यू शुड फील प्राउड, एंड आई प्राउड माई सेल्फ। यकीन करना, दुनिया में दोस्तों बिना सेलिंग के कुछ हो ही नहीं सकता। और सेलिंग का मतलब होता है आदान प्रदान। आपने कुछ दिया तो आपने कुछ लिया, आप कुछ लेना चाहते हो, कुछ देना पड़ेगा आपको। तो इस सिलसिले में आपको एक छोटी सी एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा मैं, कि एक भिखारी होता है जो कि ट्रेन से सफर करता है। तो जब ट्रेन से सफर करता है तो एक बहुत ही शानदार एक जेंटलमैन के पास रुकता है और उनसे वो भीख मांगता है कि मैं भिखारी हूं, आप प्लीज मुझे कुछ भीख दीजिए। तो जो जेंटलमैन होते हैं वो बिजनेसमैन होते हैं, तो बड़ी हम्बलनेस के साथ, विनम्रता के साथ कहते हैं कि मैं बिजनेसमैन हूं, मैं बिना लिए देता नहीं हूं। मतलब मैं बिजनेसमैन हूं, मैं विश्वास करता हूं लेने में और देने में, या देने में लेने में। तो आई एम सॉरी वो कह के वो नहीं देते हैं। लेकिन ये वाली बात जो है उस भिखारी के दिमाग में एकदम क्लिक करती है कि बिना दिए, मतलब बिना लिए दिए काम नहीं चल सकता दुनिया में। और जब वो भीख मांगते हैं तो उनको ये परेशानी रहती है, जब वो उतर जाते हैं ट्रेन से तो इस बात का उनके दिमाग में एक बारी इम्पैक्ट आता है कि यार बात तो बड़ी जबरदस्त बोल दी, कि जो मैं भीख मांगता हूँ, इतना ज्यादा भीख मांगता हूँ, इतने लोगों से मांगता हूँ, फिर भी बहुत कम मिलती है मुझे भीख। तो वो सोचते क्या ऐसा करूं मैं कि मैं दूं लोगों को भीख के बदले में। तो वो सोचते हैं यार मैं तो भिखारी हूं, मैं क्या दूंगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। अब भिखारी है तो क्या देगा। वो इस बात को सोचता है, परेशान रहता है, वो भीख मांगने का काम करता रहता है। जब भी मौका मिलता है फिर उसको बात याद आती है। फिर अचानक वो एक दिन ऐसी जगह में बैठा होता है कि जो उसके सामने, रेल की पटरी के सामने, वो देखता है कि काफी सारे बहुत ही अलग अलग किस्म के फूल खिलखिला रहे हैं, खिल रहे हैं। तो उसके मन में एक आइडिया आता है कि जो भी मुझे भीख देगा मैं उसको उसके बदले में फूल दूंगा। इस आइडिया के साथ क्या करता है, वो फूल तोड़ता है और वो भीख मांगता है। जो जिसको भीख देता है वो उसको फूल दे देता है। और वो देखता है कि अब जो रेशो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर वो पहले 100 लोगों से मांगता था और 10 लोग देते थे, अब ये पोजीशन हो गई कि 100 लोगों को बोला, 50 लोग उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उसको एक बात समझ आ गई कि ये फार्मूला फिट है। तो दोस्तों वो डेली यही काम करता, और एक दिन वन फाइन डे उसी ट्रेन से जब वो सफर कर रहा होता है तो अचानक वही जेंटलमैन उसको मिलते हैं। अब वो पहचान लेता है कि यार ये तो वही बिजनेसमैन है। और वो जाता है, भिखारी है, बड़े अदब के साथ, और वो बोलता है कि सर मुझे भीख दीजिए, मैं बदले में आपको फूल दूंगा। और शायद आपने मेरे को पहचाना नहीं, मैंने आपको पहचान लिया। लास्ट टाइम आपने कहा था कुछ दोगे तो मैं दूंगा। तो दोस्तों उन्होंने कहा वाह क्या बात है। उन्होंने उनको पैसे दिए और बदले में उनको फूल मिल गए। लेकिन एक लाइन फिर बोल दी उस बिजनेसमैन ने उनको, देखिए जेंटलमैन, अब आप भिखारी नहीं हैं, अब आप व्यापारी हैं। आप बिजनेसमैन बन गए हो, अब तो व्यापारी ही लेता और देता है। और ये कह के वो चले जाते हैं। तो अचानक जब वो चले जाते हैं तो उनके दिमाग में फिर बात इंपैक्ट करती है, मैं तो व्यापारी हूं, मैं भिखारी नहीं हूं। और वो महसूस करते हैं यहाँ मैं काम कर सकता हूं, मांगने की जरूरत नहीं है। अगर इस काम को मैं आगे बड़ा कर दूं तो ये काम बढ़ सकता है। दोस्तों वो इंसान
फूल का बिजनेस करना शुरू कर देता है, फूल के कारोबार में आ जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि ऐसी ही ट्रेन से जब वो गुजर रहा होता है तो अब वही भिखारी कोट पैंट टाई में शानदार तरीके से सफर कर रहा होता है और फिर अचानक वही शख्स टकराते हैं उनको और वो बोलते हैं, सर पहचाना आपने मुझे? कहते हैं नहीं। कहते मैं वही भिखारी हूं सर जिसको आपने व्यापारी बना दिया। दोस्तों, दैट इज द पावर ऑफ सेलिंग। अब सोचिए, हम आइडिया, फीलिंग्स एंड प्रोडक्ट, बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। कईयों के शब्द ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी बदल देते हैं। आपको एनकरेजिंग वर्ड्स होते हैं, एनकरेज करते हैं, वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस देते हैं, एक होप देते हैं और उसमें चमत्कार पैदा होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक भिखारी भी व्यापारी बन सकता है, इसलिए क्योंकि पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं, अथाह संभावनाएं हैं। हम अगर सोचेंगे तो। आप सोचिए, एक भिखारी व्यापारी बन सकता है। आप और हम तो भिखारी नहीं है ना। क्या है भिखारी? हम तो भिखारी से अच्छे हैं, तो क्यों नहीं कर सकते हैं? और सेलिंग का मतलब क्या होता है? सेलिंग का मतलब, कईयों के दिमाग में सीधा बिजली का करंट लगता है, बेचना पड़ेगा, हमसे नहीं होगा। आप सोचिए, भिखारी ने बेचा था क्या? नहीं, पहले अनजाने में बिका और जब कहानी समझ आ गई तो फिर वो व्यापारी बन के बेचा उसने। ये अनजाने में जो हम काम करते हैं दोस्तों, कुछ लोग अनजाने में आपको धक्का मारते हैं, आ जाना मीटिंग में, आ जाना मीटिंग में, आ जाना, जबरदस्ती धकेल देते हैं मीटिंग में और आप आ गए। आपको लगता है मैं करूंगा ही नहीं, मैं करूंगा ही नहीं, और मीटिंग में आए, देखा, समझा, पता चला भाई क्लिक हो गई बात, जुड़ गए। आप खुद हैरान होते हो, मैं तो उसको मना कर रहा था, मैंने तो पैसे भी दे दिए, मैंने तो ज्वाइनिंग भी कर ली, मैंने तो सामान भी खरीद लिया। अब फिर दोबारा वही ईगो आती है, भाई मैं काम क्यों करूं, मैंने तो करना ही नहीं था। अरे भाई साहब, आप तो गोल्ड बन गए, आप तो प्लेटिनम भी बन गए, और फिर जोर लगा रहे हो नहीं करने का। फायदा किसमें है, करने में या नहीं करने में? हम काहे को जोर लगा रहे हैं? क्योंकि वो ईगो है ना, इसके साथ नहीं करूंगा। ये कौन होता है मेरा सीनियर बनने वाला? अच्छा, ये मेरा अपलाइन बनेगा, मेरा सीनियर बनेगा, मेरा बॉस बनेगा? नहीं जी नहीं। इस बिजनेस में कोई भी बॉस नहीं है, इस दुनिया में कोई किसी का बॉस नहीं है। यू आर द बॉस। आपका बॉस कोई और क्यों होता है? जब आप किसी को बनाते हो, यू आर योर ओन बॉस। आपने अपने लिए काम शुरू किया था, अपने लिए, इतनी बड़ी पर्सनल पोटेंशियल को देखते हुए, इतना बड़ा पावर को देखते हुए। तो करने के बाद भी कई बार ब्रेक लग जाती है अगले स्टेप पर। अच्छा, और दोस्तों मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो सेलिंग की इंडस्ट्री है इस दुनिया में, आइडिया सेलिंग है, टाइम सेलिंग है, प्रोडक्ट सेलिंग है। जितने भी लोग नौकरी करते हैं, क्या करते हैं? अपना टाइम सेलिंग करते हैं। 8 घंटे देने ही देने, काम हो चाहे ना हो, तनख्वाह मिलनी तभी है। व्यापारी को कब मिलता है? जब उसका कोई माल बिकता है। और मैंने बहुत सारे बड़े बड़े ऑथर्स को पढ़ा, अलग अलग टाइप की बुक्स पढ़ी, उसमें ये बताया गया कि जब आप किसी चीज को अर्न करते हो ना, तो आपका आपका लेवल अलग होता है, आपकी थिंकिंग अलग होती है। आप अर्न करते हैं मतलब आपने डिसाइड करना है कि मैंने पैसे कितने कमाने हैं, कोई और डिसाइड नहीं करेगा आपके बारे में। जब आपका रेट कोई और लगाता है, जब आपकी इनकम कोई और डिसाइड करता है, वो आपके साथ न्याय नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं आपकी वैल्यू क्या है। आपको पता है आपकी वैल्यू क्या है। आप 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले आदमी हो, 2 लाख के आदमी हो, 5 लाख के आदमी हो, या 10 लाख के आदमी हो। और मेरा एक सिंपल थर्मामीटर है नापने का, अगर आप 10,000 रुपये महीना कमा रहे हो किसी भी जगह पर नौकरी करके, 1 लाख के आदमी हो, 1 जीरो बढ़ा दीजिएगा। अगर आप 20,000 रुपये महीना कमा रहे हो तो आप 2 लाख रुपए का आदमी हो। अगर आप 30,000 रुपये कमा रहे हो तो आप 3 लाख के आदमी हो। अगर आपको कोई भी 50,000 रुपये दे रहा है तो आप 5 लाख के आदमी हो। अगर आप किसी जगह 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, मैं गारंटी दे सकता हूं आप 10 लाख के आदमी हो इस टाइम, इसी टाइम। दैट इज द पावर। आपका कम से कम 10 गुना कम दिया जा रहा है। जितना आपका वर्थ है, जो आपकी वैल्यू है, उसका 10 टाइम्स कम किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? भाई साहब, वो उनकी इनकम है, वही तो उनकी कमाई है। दे नो
आपको उतना दिया जाता है जितने में आपका काम चल सकता है, उतना नहीं दिया जाता है जितना आप डिजर्व करते हैं। और इस इंडस्ट्री में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है दोस्तों कि द फर्स्ट थिंग यू आर सेलिंग इज योरसेल्फ। सेलिंग की दुनिया में 5 एसेंशियल टिप्स बता रहा हूं फटाफट। पहला टिप्स ये है कि द फर्स्ट थिंग यू आर सेलिंग इज योरसेल्फ। लोग आपके सामान को नहीं खरीदते हैं, लोग टियांश को नहीं ज्वाइन करते हैं, यकीन करिएगा लोग आपको ज्वाइन करते हैं। आप कैसे लोगों से अप्रोच करते हो, कैसे बातें करते हो, कैसे बिहेव करते हो, आपकी फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होता है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, आपके बोलने के जो शब्द होते हैं उसमें किस तरह की बातें होती हैं, ये सीखने का विषय है। सीखना चाहिए, क्योंकि हमको अपना 10 गुना जो ताकत, जो हमारी पावर है ना 10 टाइम्स की, वो हमें चाहिए, वो हमें लेनी है। लेकिन वो भी वैसे नहीं मिलेंगी, मिलनी होती तो वही दे देते, नहीं देंगे, क्योंकि हमें अपने आप को डेवलप करना है। अपने बारे में हमें पता होना चाहिए। सेलिंग के अंदर 5 चीजें काम करती हैं। पहला, आपको पता होना चाहिए लोग, आपने अपने आप को प्रेजेंट करना सीखना है। और कोई भी काम ऐसा नहीं है दुनिया में जो सीखे और ना हो, आप कर सकते हैं, आपको सीखना है। लिसन मोर देन यू टॉक। हम क्या करते हैं दोस्तों, सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। जब हम किसी के पास जाते हैं तो हम सारी राम कहानी बता के सोचते हैं किसी बात एंट्री मिल जाएगी, उल्टा होता है। ये बात बताई गई है कि सुनिए, उसकी पोजीशन सुनिए, उसकी स्थिति सुनिए, उसकी पोजीशन के हिसाब से आपको बात करने में आसानी रहेगी। जब वो बोलेगा तो अपने राज खोलेगा, जब वो राज खोलेगा तो आप उसका इलाज दोगे उसको। अगर आप ही बोलते रहे तो लास्ट में वो बोलेगा थैंक यू सर, फिर मिलेंगे, बाद में सोच के बताऊंगा, वो कभी नहीं बताएगा। सोच के बताऊंगा मतलब है वो कभी नहीं बताएगा। बहुत कम है जो बताने वाले हैं। जिसने बताना, जिसने अभी नहीं सोचा, अभी आपसे बात हो रही है, कोई बात हो रही है इस टॉपिक के ऊपर, तो जल्दी सोच सकता है आदमी, डिसीजन ले सकता है। अगर वो बात की बात कर रहा है तो बाद में तो आप याद करिए, आप 3 घंटे की मूवी देख के आते हैं घर में, कितना याद रहता है बाद में कुछ याद नहीं रहता है। इसलिए तुरंत क्लोजिंग हो सकती है। और तुरंत क्लोजिंग करने का पहला तरीका क्या है दोस्तों, कि आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है। नंबर 2 है आपको सुनना है। नंबर 3 है नो हु टू सेल टू। किसको बेचना है। जिस नदी में मछलियां नहीं है वहां पर अगर आप जाल फेंक रहे हैं और फिर बाद में कंप्लेंट कर रहे हैं कि सर यहाँ तो मछली नहीं है, अरे उस नदी में मछली नहीं है, उस जाल को फेंकने से कुछ नहीं होने वाला। कितना बढ़िया जाल फेंको आप। जिनकी जेब में पैसे ही नहीं है, जिनके पास दिमाग ही नहीं है, जो सुन ही नहीं रहे हैं, जो समझ ही नहीं रहे हैं, उनसे जबरदस्ती क्या करोगे आप। अपना टाइम गलत जगह ना यूज करके आप ढूंढिए। लाखों लोग आपका इंतजार कर रहे हैं जो मौका चाहते हैं, अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सुनने के बाद बोलेंगे तुरंत ये लो जी पैसे, मेरी एंट्री कराओ। बहुत सारे बोलेंगे ये सामान दे दो जी मुझे। लेकिन क्या हम वहां तक पहुंच रहे हैं। उसका तरीका दोस्तों डेली वर्क करना पड़ेगा। मिनिमम एक डेमो, एक मीटिंग, मिनिमम 1 मीटिंग। अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो डेली 1 मीटिंग कंपलसरी है अगर आप सक्सेस चाहते हैं अपने आगे। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हैं, मिनिमम 3 मीटिंग्स, मिनिमम 3 मीटिंग से कम नहीं चलेगा आपका। अदरवाइज आपके पास कल को पैसे नहीं होंगे। आप ये बोलेंगे सर पैसे नहीं आ रहे, घर का गुजारा नहीं हो रहा है, मैं तो फंस गया फुल टाइम करके। क्यों बोलेंगे आप? क्योंकि आपने उधर जहां से काम करना था, जो नौकरी करते वो छोड़ दी, कोई काम धंधा था वो छोड़ दिया, यहाँ काम करने दें आप। मिनिमम 3 मीटिंग, 4 मीटिंग, 5 मीटिंग ज्यादा हो जाए उतना अच्छा, सेहत के लिए भी और पैसे के लिए भी, जिंदगी के लिए भी। तो डेली का जो रूटीन है दोस्तों, आपका रूटीन कैसा है ये डिसाइड करेगा आपकी कितनी सेलिंग होने वाली है, कितना माल बिकने वाला है, कितनी ज्वाइनिंग आने वाली है, कितनी ग्रोथ होने वाली है। इट विल डिसाइड योर एवरीडे एक्टिविटी, डेली एक्शन। तो थर्ड पॉइंट दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए आपने एक्शन कहां लेना है। फॉर्मेलिटी के लिए आप काम करें, बहुत सोच समझ के काम करने का मतलब होता है आप अपनी अपलाइन से भी बात करते हो, अपनी टीम के साथ भी बातचीत करके प्लानिंग करते हो और उनको भी कॉन्फिडेंस में लेते हो। कॉन्फिडेंस में रह के काम किया जा रहा है, कोलैबोरेशन हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, समझदारी हो रही है, और फिर काम हो रहा है। और फिर देखिए चमत्कार होता है कि नहीं होता है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें।
प्रूवन है दोस्तों ये चीजें। अंडरस्टैंड व्हाट मोटिवेट्स द अदर साइड। और पब्लिक की, लोगों की फितरत है, ज्यादातर लोग किस बात से मोटिवेट होते हैं, हमें ये मालूम होना चाहिए। ज्यादातर लोगों को किस चीज में इंटरेस्ट है? ये तो ना, लोग आपसे ज्यादा अपने आप के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। एवरीबडी इज इंटरेस्टेड फॉर देमसेल्फ। तो आपको जब दूसरा आदमी अपने लिए इंटरेस्टेड है तो आपको उसके इंटरेस्ट की बातें करनी पड़ेंगी। जब आप उसकी इंटरेस्ट की बातें, आपने कम बोला ज्यादा सुना, आपको पता लग गया इसका कौन सी चीज ऐसी है जहां जिस बटन पे मैं हाथ रखूं तो ये इसका हॉट बटन होगा, ये इस बटन पे काम करेगा। कुछ लोग इज्जत के लिए काम करते हैं, हम तो बड़े इज्जत वाले आदमी हैं जी, अब उनको इज्जत पे चढ़ा दो ना आप। है यहाँ इज्जत की कोई कमी थोड़ी है ध्यानसी में। 1000-2000 लोग तालियां बजा रहे हैं, फूल मालाएं चढ़ रही हैं, भाषण देने का मौका मिल रहा है, पूरी दुनिया जान रही है, इससे बड़ी इज्जत कौन देने वाला है उनको? यहाँ मिल रही है। आप वो वाला पॉइंट पकड़ लिया आपने। एक आदमी है जिसको लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है, आप उनको समझाइए क्या है यहाँ पे अच्छा, लोगों की हेल्प करनी अच्छी लगती है। कुछ लोग हैं जो वेलनेस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको घूमने का शौक है या घूमने का मौका है, उनको दिखाइए क्या उनको घूमने का मोटिवेशन है। आपने शेखर बोरा जी को सुना, आपने योगराज जी को सुना, उनका बड़ा मोटिवेशन क्या था? घूमना, ट्रैवलिंग। उनको कुछ नहीं समझ आ रहा था, उनको यह समझ आ रहा था कि फॉरेन टूर मिलेंगे यहाँ पर। कुछ लोगों को कार समझ आती है, अच्छा कार मिलेगी, उनकी जिंदगी में सपना में नहीं होता गाड़ी गुड़ी। लेकिन जैसे आप यहाँ प्लान में समझाते हो, बाद में क्लोजिंग करते हो कि हम ऐसे करके गाड़ी ले सकते हैं, यहाँ कार फंड मिलती है, और कार फंड मिलने से पहले भी इतने लायक बन जाते हो आप कि अपनी गाड़ी खुद खरीद सकते हो आप। वो सपना जो कहीं दबा हुआ था दोस्तों, उनका निकल आता है बाहर। ये क्या है दोस्तों? ये मोटिवेशनल फैक्टर है उनके। दीज आर मोटिवेशनल फैक्टर। उनके मोटिव, इसको बोलते हैं PMA, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, PMF। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर हैं। जैसे मान लो किसी को कर्जा है, अगर आपने उसको बोला कि यहाँ पर, उसने कोई बताया आपको कि मैं कर्जे में फंसा हुआ हूं, और आपने उस हॉट बटन को दबा दिया। किसी को लड़की की शादी करनी है, किसी को अपने बच्चे को स्कूल में डालना है, वो उसका हॉट बटन हो सकता है। कोई अपनी वाइफ की नौकरी छुड़ा के उसको चाहता है कि वो तकलीफ ना दे, घर को एंजॉय करे, परिवार को एंजॉय करे, राइट? वो अपनी इनकम यहाँ से कमाएंगे, या वो रास्ता दिखा सकते हैं कि उस काम को ना करके इस काम को करो, अभी आप करो बाद में मैं करूंगा। या वाइफ हस्बैंड को बोल सकती है, वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है। तो आपको पता लगना चाहिए दोस्तों व्हाट मोटिवेट्स अदर्स, राइट? एंड कीप इट सिंपल। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, अंडरस्टैंड। फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या है? कीप इट सिंपल। ये सिंपल क्या है? शाम को जूम मीटिंग में आना, सारी बातों को ध्यान से सुनना, वीडियो में आना, अपने आसपास में कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई लेफ्ट राइट की बातें नहीं, पूरा का पूरा फोकस, हाथ में बैठे हुए डायरी लेके नोट कर रहे हैं पॉइंट को। और फिर उसके बाद मीटिंग खत्म होने के बाद में थोड़ी देर फिर आप सोच रहे हैं हमने क्या सीखा आज, कल की प्लानिंग की आपने, कल क्या करना है आपने टीम के साथ, अपलाइन के साथ क्या करना है, टीम के साथ क्या करना है, कौन कौन सी एक्टिविटी फिक्स है आपकी कल की। ये जो एक्टिविटीज हैं ये डिसाइड करेंगे आपकी ग्रोथ को। अगर आप ये सारी चीजें प्रैक्टिकली करते हैं, ये सिंपल है, ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप इन चीजों को सिंपल रखते हैं, आज आपने देखा हमने प्रेजेंटेशन दी, कुछ कंपनी के बारे में बताया, कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताया, कुछ बिजनेस प्लान के बारे में बताया, प्लान खत्म। उसके बाद क्लोजिंग की बात आती है, फिर मैंने क्लोजिंग की बातें की, और यही आपको करना है। मुश्किल नहीं है, सिंपल है। बट अगर आपने इसको सिंपल समझा तो सिंपल है, सिंपल किया तो सिंपल है, और कॉम्प्लिकेट कर देंगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। आई होप कि इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह की ट्रेनिंग के माध्यम से आप खुद को भी चेंज करेंगे, अपनी टीम को भी चेंज करेंगे। खुद को भी बेटर करेंगे, अपनी टीम को भी बेटर करेंगे। और खुद को बेटर करना है, वही एक रास्ता है दोस्तों दूसरों को बेटर करने का। लीड बाय एग्जाम्पल। जैसे आपने देखा ना, मैंने लिखा है 19 years लीड बाय एग्जाम्पल। आज आप बोलने के हकदार तभी बन सकते हो, पहले आपको वो सारे काम खुद करने हैं। अगर आप करके दिखा देंगे तो आप किसी को भी बोल सकते हैं।
आज के स्पेशल सेशन के लिए, जिसमें हमने आपके बीच में शेयर की 5 एसेंशियल टिप फॉर सेलिंग, किसी भी इंडस्ट्री में जाने के लिए, जिसमें आपके लिए हमने एक हेल्प की, एक स्टोरी के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि व्हाट इज सेलिंग, क्या होता है। ये कोई हवा नहीं है, ये आपका मेंटल ब्लॉक है, ये मेंटली आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप इसको समझ गए तो यकीन करिएगा, यू आर गोइंग टू रॉक द वर्ल्ड। ये आपकी जिंदगी बदलने वाला मौका है। एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसी जगह जहां आप जितना चाहें उतनी ग्रोथ ले सकते हैं। स्काई इज नॉट द लिमिट, आपकी लिमिट आपके हाथ में है। और टीम वर्क से ड्रीम वर्क पूरे होते हैं, ये हमें पता लग चुका है। तो क्यों ना हम टीम बनाएं, क्यों ना हम टीम में काम करें, क्यों ना बड़ी टीम खड़ी करें। और इसके लिए दोस्तों 3 अप्रैल को हम लोग चंडीगढ़ में मिल रहे हैं 1000 लोगों के बीच में। सोचिए, 1000 लोगों की तालियां बज रही होंगी, 1000 लोग चीख रहे होंगे, 1000 लोग एक्साइटेड होंगे। आपकी क्या फीलिंग होगी। इसलिए कहता हूं मैं, डोंट मिस दिस इवेंट। खुद और अपने की लीडर को तो हर हालत में वहां लेके आइएगा। और वी विल एंजॉय, we will celebrate, we will get recognized each other. So once again, thank you very much for this special session, and I wish you all the best. See you all at the top of the world, top of Tian's business. Better Tian's, better life. I love Tian's, I love IDNet system. I am a diamond, we all are diamond. Go Gold Lion, everyone, soon. Love you all, God bless you, thank you very much.